कृष्णं वन्दे वृथासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम्। बोले श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण नित्य सत्संग में आज पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद्भागवत महात्म्य कथा का ये दिव्य और अद्भुत ज्ञान यज्ञ भगवान लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में अपने अपने गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही कि आज हमको नित्य सत्संग दर्शनात् स्पर्शनात् जो उद्धार करने वाले, केवल भागवत जी का दर्शन भी जो हो जाए तो भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। तो आज हमको एक एक शब्द, एक एक श्लोक श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, चिंतनम, ये सब नारायण की कृपा से हमको सुलभ हो चुका है। तो ये अद्भुत कथा कलिजानम सुखाय च, कलयुग की जीवों के लिए, क्योंकि कलयुग में जहाँ भी देखेंगे वहाँ दावानल लगा है। कली दावानले नाट्यम, कौन सा दावानल? अशांति का। दुर्गुण और दुर्भावना, दुर्विचार व्यक्ति के जीवन में अशांति का दावानल लगा देती है और उस दावानल को शांत करने के लिए जल चाहिए और वो जलाधिवास करने वाले हमारे नारायण क्षीर सागर में रहते, चारों ओर जल ही जल है नारायण के पास। उसके अंदर निवास करने वाले हमारे नारायण परमात्मा स्वयं जब कृपा करते हैं तो वो स्वयं नहीं आते हैं। हमने सुना है शिव पुराण में, हमने पढ़ा है कि नारायण जल में निवास करते हैं। शिव पुराण में तो ऐसी बात बताई कि नारायण के हर रुए से जल निरंतर, जैसे हम फुवारा को जैसे जल बाहर निकलते देखते हैं, फिर वो जल कहाँ जाता है? वहीं नीचे ही जाता है, फिर वापिस फिर वो फुवारा के रूप में, जैसे अगल बगल में आप ये फुवारा के आजू बाजू में आप बैठ जाओ तो गर्मी में आपको कितनी भी गर्मी होगी, लेकिन फुवारे के पास जो बैठने वाले हैं उनको ठंडक मिलेगी। और कभी कभी मान लो कि फुवारा चालू में थोड़ी सी हवा जो लग जाती है तो 2-4 बूंद भी हम तक बिना प्रयास वो हमको मिल जाता है। इसी तरह ये नारायण के शरीर में से जल निरंतर बहना शिव पुराण कहता है। तो उनका मतलब वो है कि करुणा रूपी, कृपा रूपी जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो जल राशि है। भगवान जल राशि जो कहा है यहाँ, तो मतलब भगवान सुख राशि है और भगवान के हर रुए रुए से क्या निकलता है? सुख निकलता है। और वो सुख अब जैसे फुवारे के आजू बाजू में ही जाएंगे तो ही आपको ठंडक मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली नहीं मिलेगी। इसी तरह आप कितने भी त्रसित हो गए हैं ताप से, बाह्य ताप से, गर्मी से, तो जैसे आप फुवारे के पास जाएंगे और बिना प्रयास आपको ठंडक मिल जाएगी। और मान लो कि हवा आ गई और
थोड़ा सा जल का छिटका हमको मिल जाता है तो और ठंडक हम महसूस कर सकते हैं। ऐसी तरह गुरु कृपा की हवा यदि नारायण तो निरंतर, नारायण के बाद क्या, निरंतर जल बहना, यानी कृपा, सुख, शांति का जो पूरा गोडाउन बना है नारायण के अंदर, वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन गुरु कृपा की हवा यदि मिल गई, इसलिए गुरु महाराज के पास हम जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। और गुजराती में एम कहेवाय कि गुरु कान फूके, कान फूके, फूकवाना है, कान फूकवाना है। हमारे यहाँ भी तो वही बोलते हैं। ये संसार क्या है, कान वेद करता है, और कान वेद जब होता कितना दर्द होता है। ये संसार क्या करते हैं, दर्द ही देते हैं कान वेद। और कान वेद क्यों कराते हैं, हमको भी कुछ अच्छा लगना है, हमको भी वहाँ कुछ सोना चांदी पहन के दुनिया को दिखाना है, लटकन दिखाना है। तो दुनिया जो है ना क्या है, वेद करती है, दुनिया क्या खिल्ला टपती है। दुनिया का तो स्वभाव ही रहा है दुख देने का, ध्यान देना। संसार में चाहे कहीं भी हम जाएंगे, हम हर रोज ये दर्शन करते हैं संसार का भी और सर्वेश्वर का भी। तो ये दर्शन करते करते हमको नक्की करना है कि हमको क्या चाहिए, और जो चाहिए वो चीज उनके पास हम जाएंगे वही मिलेंगे। आप रण प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान आधा रण प्रदेश है, हमारे यहाँ कच्छ में जाएंगे रण प्रदेश, तो रण प्रदेश में जाएंगे तो आपको सूखा पत्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ हरा है नहीं, तो सूखा भी कहाँ मिलेगा, और सूखा पत्ता भी नहीं मिलेगा। वहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ आपको ठंडक मिलने वाली नहीं है, क्योंकि भीतर भी पानी नहीं है, बाहर कोई वृक्ष नहीं है। यदि पानी भीतर में होता तो थोड़ा बहुत मुश्किल सा है। हम लोग जैसलमेर से आगे सनसेट पॉइंट है थोड़ा दूर, लगभग 30-40 किलोमीटर, वहाँ पूरा रण का ही तो गाड़ी जब निकली तो सब लोगों ने हमको सावधान कहा कि भाई महाराज होटल ले लेना, वो भी ठंडी ले लेना। शाम के टाइम 5-6 बजे चल रही थी गाड़ी, 6:45 बजे का सूर्यास्त था। उनका क्या बात है, फूल ठंडी, बर्फ जैसा हो तो बर्फ जैसा ठंडा ले लेना, बर्फ भले में अंदर बर्फ हो जाए। हाँ, हमने कहा वो पीने लायक ले ले, नहीं जितना ठंडा मिले उतना ले लेना। और सही हुआ, हमने तो थोड़ा बहुत ठंडा नहीं लिया, लेकिन लिया। और वहाँ वो पहुँचते मतलब इतनी गर्मी वो थी, और बालू भी इतनी वो गर्मी दे रहा था, जैसे भट्ठे में हम जाते रहे ऐसा। वो पानी हमने वहाँ जाके थोड़ा प्यास लगा, पीना शुरू किया तो जैसे चाय का पानी पहले रखते हैं गर्म में, ऐसा गर्म पूरा ठंडा लिया था, पूरा गर्म। वहाँ तो कुछ मिले ना। तो ऐसे ये संसार क्या है, वैरान जंगल है, वन है, वहाँ सूखा पत्ता भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि है ही नहीं, हरा है तो सूखा होगा। अब वो स्वयं दुखी है, हमने संदर्भ में देखा कि स्वयं दुखी है, स्वयं प्यासा है, वो कहाँ पिलाएगा, और प्यासा भी है, पानी भी नहीं है। और वो जल और वो पानी, वो ठंडक के शास्त्रों में, क्योंकि ये भागवत क्या है, स्वयं भगवान है। इदम भागवतम पूर्वे नारायणेन भाषितम, पहले स्वयं नारायण ने ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई है। तो नारायण मतलब ये भागवत है, और भागवत तो के जल यानी एक श्लोक के जल से भरा, जल यानी स्नेह, जल यानी प्रेम, जल यानी, और जल ही जीवन है। हम सब बोलते हैं जल ही जीवन है। तो शरीर को टिकाने के लिए जैसे ये जो नदी का जल है, कुएं का जल है, तालाब के जल है जो हम पीते हैं, ऐसी तरह मन बुद्धि ये सब चेतन है,
उस चैतन को बनाए रखने के लिए कहते हैं कि सत्संग रूपी जल। हमने देखा था कई दिन पहले कि जैसे दावानल जंगल में लगते हैं, दावानल अचानक सा, कोई प्रयास नहीं है यहाँ वहाँ आग लगाने का, कोई प्रयास नहीं है, कोई मतलब अचानक लगा तो उस समय पक्षी जो है वो सब उड़ जाते हैं। छोटे छोटे जो हिरण है वो जो है दौड़ के अपना कुछ गुफाओं में पकड़ लेते हैं। लेकिन जो बड़े हाथी होते हैं, बड़े हाथी वो क्या करते थे कि वो नज़दीक और जंगल में हाथी लगभग तालाब की नज़दीकी में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते। पानी ज़्यादा चाहिए, वैसे भी जल क्रीड़ा भी हाथी करते हैं। तो जब वो दावानल लगता है तो वो सब हाथी लोग तालाब में अंदर सुरक्षित। इसी तरह कलयुग को दावानल कहा है, कली दावानले साधनम बसवताम गता। कलयुग रूपी दावानल के कारण जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ और जो साधन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति साधन है भगवान तक पहुंचने का। साधनम बसवताम बिल्कुल भस्म हो गया है। अब थोड़ा कुछ बचाओ तो ठीक है, हम बचा लेते हैं उनको और हमारा जीवन उसका यूज करके बचा लेते, लेकिन पूरी लकड़ी ही भस्म हो गई है, जल गई है, फिर मुश्किल है चाय बनाना। अब आधी बची है तो भी चलो भाई प्रयास करते हैं, थोड़ा वो हटा के करके थोड़ा अंदर है तो जलेगा, कम से कम चाय तो बन जाएगी, भले रोटी न बने तो नहीं, चाय तो बन जाएगी। ऐसी तरह एक कलयुग ने तो ये सब साधनों को क्या कर दिया है, भस्म कर दिया है, और थोड़ा बहुत कुछ जो बचा है उसको हमने भ्रष्ट कर दिया है। मानव जात ने कलयुग ने भस्म कर दिया, तो विसर्जन का सर्जन ठीक है। अब बना रहे तो अच्छी बात है, लेकिन बिगड़ जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत था, कलयुग ने भस्म कर दिया, लेकिन हम सब जो थोड़ा बचा था उसको हमने सब पूरा भ्रष्ट कर दिया है। न शौचम न दयादानम, कलयुग के लक्षण में लिखा है कि न हमने पवित्रता रखी, न दान, न पुण्य, न कुछ। अब सब कुछ जानते हुए भी मंदहास हम समझने को तैयार नहीं है, और फिर कहते हैं दुखी है। हम सब कुछ जानते हैं कि हम जो अभी ये जीवन में अभी ये गेहूं की मौसम हमारे काठियावाड़ में पक रही है, मूंग है जो रवि पाक अभी पक रहा है। अब आप हर दुकानों में जाएंगे, जथाबंद वाले जो है ट्रेडिंग वाले, उनके बाद जाएंगे, लोग वहाँ लाइन लगी होगी, भाई हमारा 1 क्विंटल 2 क्विंटल, कोई मन के हिसाब से चलते हैं। भाई इतना सारा तुम घर में कितने हो, हम तो 3 आदमी, लेकिन ये 1000 किलो मतलब लेके क्या करोगे इतना सारा? अरे पूरी साल का भर रहे, फिर चिंता नहीं है, पूरी साल का हम भर लेते हैं, इसलिए फिर चिंता। लोग तेल भर लेते हैं, लोग घी भर लेते हैं पूरी साल का, लोग गेहूं भर लेते हैं, चावल भर लेते हैं, तुरंत भर लेते हैं, भरने में फायदा है। अभी आप लेने जाओगे तो क्विंटल के हिसाब से आपको मान लो कि 30 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा। 2 महीने के बाद जब आप लेने जाओगे, भाई हमको 5 किलो गेहूँ चाहिए, तो 150 रुपये नहीं देगा, वो 180 रुपये होगा ना भाई, 30 रुपये नहीं वो पड़ गया। तो सब प्रकार से आप जैसे निश्चिंत हो जाते हैं एक बार भर लेने से, ऐसी तरह 24 घंटे में 1 घंटा भी जीवन के लिए आपने साथ में ये पुण्य को भर लिया तो आने वाली जिंदगी आपकी निश्चित हो जाएगी। जैसे समझ नहीं रहे हम, लेकिन है सीधा तो वो महाराज वो अलग है, ना बोल रहे वो अलग, ऐसे करके हम निकल जाते, भ्रष्ट कर दिया है साधन।
ये तो सही बात, मतलब ये है बैंक में बैलेंस आपका जब तक है तब आपका चेक भी पास होगा। आप उसके डायरेक्टर या चेयरमैन या मैनेजर से भी आपकी कितनी भी दुश्मनी होगी मान लो, तो भी जब तक आपका जमा है पैसा तब तक आपका चेक बाउंस कोई कर सकता, आपके साथ कोई रमत, कोई पॉलिसी, डर्टी पॉलिसी जिसको कहते हो, कोई व्यक्ति कुछ कर सकता नहीं है। हम मान रहे हैं, लेकिन जिस दिन बैलेंस पूरा हो गया और वो बैंक का चेयरमैन, जो मैं पूरा बैंक का चेयरमैन आपका पापा होंगे, पिताजी होंगे, तो भी आपका नियम के हिसाब से चेक बाउंस होगा, या आप लेने जाओगे केस बारी पे, भाई हमारा पैसा हो गया, भाई सॉरी आपका वेल, अरे मेरे पापा ठीक है आप मिल लो, बाकी हम इस चोपड़े से, मतलब यहाँ से ये खाते से हम आपको नहीं दे सकते। और उस समय वो मान लो कि थोड़ा गुस्सा आता है, मेरा पापा ही पूरा मालिक है बैंक का और कैसे नहीं दे, अभी देखता हूँ उसको, अभी ठीक करता हूँ उसको। और वहाँ एक ऐसा गुस्से में जाए पापा के चैम्बर में, एकदम गुस्से में पापा भी खड़ा हो जाए, बेटा क्या हो गया, क्या, अरे इसको सबको सस्पेंड कर दो, बात क्या, अरे मुझे मना बोल दिया पैसे, जानते हो बुलाया उसको, जो अफसर मना बोल उसको बुलाया, भाई ये क्यों भाई तूने पैसा मंजूर नहीं किया, सॉरी सर बैलेंस नहीं था, तो नियम के हिसाब से तुम मिलोगे चेयरमैन साहब, सही बात, जाओ बेटा मुझे समझे बेटा बैलेंस नहीं था तो, लेकिन आप, अरे मैं भी क्या करूँ, मेरा तो ये निकाला हुआ संविधान है और संविधान के हिसाब से सबको करना है काम, मुझे जेब से चाहिए तो ले जा, बाकी तेरे खाते से नहीं, खत्म हो गया। अब मान लो कि खाते में भी नहीं है और चेयरमैन अपना पापा नहीं है, मान लो, दो में से एक तो होना चाहिए ना, दो में से एक तो होना चाहिए, या पापा बना लो चेयरमैन, पापा बन जाए, या फिर खाता अपना पक्का करो, तो बात बनती है। तो मान लो कि खाता खत्म हो गया तो ये पापा रहे तो बन जाए। अब यहाँ न खाते से मतलब, न पापा से मतलब, न भगवान को, पापा जाने भगवान, चेयरमैन सबसे, यदि वो भी कर लिया तो भाई चल वो छोड़ने को, बैंक वो ऑफिस को छोड़ दो, मेरे पास आ गया, चलो कितना चाहिए तुझे ले जा, अरे एक कुर्सी दे दो तुझे, चाहिए, यह चरित जे गावही, हरिचरित्र को गाने वाला को हरिपद पावे, तेहि न परई भाव पापा कहते कि मैं तुझे चेयरमैन बना दूं, फिर क्या, फिर तुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरी बैंक इधर आ गई, मैनेजर से लेकर सब लोग, साहब अमीन साहब। तो ऐसी तरह हम भक्ति करते रहे, मतलब या बाप बना ले या फिर हमारा खाता आ गया फिर उसको पापा बना ले, तब काम होता है, तब ये पूरी बैंक में, या फिर क्या नहीं है कलयुग में, बस यही इसलिए तो हम सब खाली है, सब कुछ होते हुए भी खाली है, और भक्त के पास कुछ नहीं होते हुए भी भरा भरा। और वहां तक हमको कहने दो कि आज भी जो भक्ति कर रहे, जो भक्त है, सही में जो भक्त है, जितने जितने भक्त हुए हैं और होंगे, क्योंकि जब तक धर्म है तब तक धर्मी है, जब तक धर्म है तब तक ये धर्मी है। आप कहोगे मेरे सत्ता के बल से, संपत्ति के बल से, नहीं, ये धर्मी को आप स्थिर नहीं कर सकते, मतलब उसको नहीं बचा सकते।
धर्म है तब तक धरनी है, और वो धर्म के रक्षक हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे भक्त धर्मानुकूल जीवन अपना व्यतीत करते हैं, पूरा भरोसे के साथ भक्ति करते हैं। तो जितने जितने भक्त हुए, मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी सत्ता वालों ने कहीं प्रसंग किए होंगे अपने घर के, शादी ब्याह किया हो या अपनी लड़की की दहेज की जो किया हो, पितर का जो भी क्रिया है वो हमने किया। कोई बड़ी सत्ता वाले या बड़ी संपत्ति वाले, दुनिया से अधिक सबसे बड़ा धनाढ्य जो न कर सके ऐसा काम भक्तों ने कर दिखाया, और वो आने वाली जगत भी नहीं कर सकता, पुरुषार्थ से नहीं होने वाला है जो भक्तों ने कर दिखाया। और जहर पीकर अमृत और अमर बनना वो तो भारत कर सकता है, ये धर्म कर सकता है, ये भक्त कर सकता है। तो महाराज दो रास्ता है, या स्वयं पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ है। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म, और ये चारों पुरुषार्थ जब सिद्ध होंगे आपके, तब आप मतलब ऐसा बैलेंस आपने जमा किया है। कई स्कीमें आती है ना, भाई आप 5 साल तक हर महीने या हर रोज आप 150 रुपया जमा करोगे, या हर महीने इतना जमा करोगे, तो आपको 8 साल के बाद हर महीना अपने मतलब जब तक आप रहोगे तब तक आपको मिलता ही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ करो और ये उसकी जो स्कीम है वो पूरी करो, बाद में आपको वो मिलता रहेगा कुछ नहीं। या फिर भक्ति करते रहो, भक्ति करते 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 नित्य वो चेयरमैन की कुर्सी वहाँ पहुँच गया, बाद में फिर तो महाराज ये कलयुग में ये बहुत दुर्लभ है सब चीज, लेकिन ऐसे भागवत सत्संग के माध्यम से उनको सुनते सुनते हम समझे, और समझने के बाद थोड़ा सा वो जीने का प्रयास करें। जो हम समझे उनको थोड़ा धीरे 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 जीने का प्रयास करें। ये क्या है, सब विश्वास दिलाने के लिए ये भक्त हुए, भक्त ने किया तो देखो उनका क्या कुछ बिगड़ा। और कोई भी कीमती वस्तु, मतलब जितनी कीमती वस्तु है उतनी ही कीमत उनकी बड़ी होती है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए वो कीमती है, उसका नाम ही कीमती, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका मूल्य होता है। ये भक्ति ऐसे मामूली थोड़ी है, लेकिन मामूली थोड़ी है और मामूली का काम भी नहीं है। ए भक्ति रे करवी झणे राख थई रे ऊने, ए मलमु अंतरनु ए अभिमान। हमारे काठियावाड़ में गंगा सती बिल्कुल अनपढ़ महिला, बिल्कुल अनपढ़, और उनने जो भजन लिखे, भक्ति करते 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 जब वो अंदर का भाव प्रवाह, जब शब्द का स्वरूप लिया, लिखना नहीं आता, ये लिखा क्या इस किसने? तो कहते हैं कि उसकी पुत्र वधू पांडा भक्ति करते करते ये भक्ति का प्रवाह तो शब्द के रूप में, उनके पास और कुछ नहीं था। भक्त तो क्या है, जो कुछ मिला है हमको उसको बांटना,
जो भी प्रसाद है वो बांटने का स्वभाव ही भक्ति है, और वही भक्त है। जो कुछ हमारे पास है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, मेरे पास जो है वो मैं सबको दूं और बाद में मैं इसका उपभोग करूं, वो भक्ति है, वो भक्ति है। भक्ति में लूटना नहीं है, लुटाना है। स्वयं को लुटा देते हैं, लुट जाओ, जितना ले जाना ले जाओ। और वैसे भक्त के पास कुछ बैलेंस हो तो डायरी कुछ नहीं होती, कोई डायरी नहीं, कोई कागज नहीं, लेकिन फिर भी तो ये बिल्कुल अनपढ़ महिला गंगा सती और ऐसे भजन लिखे हैं कि आज प्रोफेसर लोग उनके ऊपर पीएचडी करते। गंगा सती को पता नहीं होगा पीएचडी क्या है। एक एक भजनों में वेदांत भरा है, एक एक भजन, टोटल 51 भजन वो उसकी पुत्र वधु पानवाई उन्होंने लिखा है। उसमें ये भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, भगवान कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये सब एक एक बात पूरा मतलब कौन 51 भजन में पूरा भागवत है। और आज भी वो गंगा सती के भजन के माध्यम से आज भी वहाँ बड़ा आश्रम है। कोई भी वहाँ जाते हैं बिना भोजन बिना प्रसाद, आज भी नहीं। मेरे सौराष्ट्र में काठियावाड़ में मैं वहाँ का इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बस आप गए हो तो आपको भी पता होगा। જ્યાં મને રોટલો ત્યાં હરી ટુકડો એવું ऐसा कुछ वहाँ का हमारा। जितना जितना रोटी आप बांटेंगे उतना परमात्मा नजदीक। तो वहाँ भंडारा हमारे वीरपुर में हमारा बगदाना में बाबा सीताराम, बहुत बड़े महान संत बाबा सीताराम, भजनदास बाबा। बाबा सीताराम तो मतलब उसका मंत्र था, जो भी कोई आए ना बाबा सीताराम, बाबा सीताराम, आप बोले भाई सीताराम, ओ भाई राम राम, ऐसे हो बाबा सीताराम, सबको बाबा। और सब हमारे बुजुर्ग मतलब हमारे बड़ी हमारे पूजनीय सबसे बड़े वो बाबा सीताराम, वो भजनदास बाबा। और महाराज वहाँ आप बगदाना में जाएंगे, हम गए नहीं, जाना है, जाएंगे जरूर। लेकिन राजकोट के एक बड़े भक्त थे, उनके वहाँ के बड़े व्यापारी और बाप जी के शरणागत रहे, बहुत नजदीक रहे। और कितने वो संत अनुकूल जीवन जिए होगा। वो व्यापारी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो भी कितना अनुकूल जीवन जिया होगा कि बाप जी के हृदय में बस गए। और जब बाप जी का मंदिर बनाने की बात आई, बाप जी तो ब्रह्मलीन हो गए थे, मंदिर बनाना, तो वो सेठ को कुछ सपन में बोला, बाप जी मतलब सपन में आया कि मूर्ति तुझे, मेरी मूर्ति जो है तेरे हाथ से वो तुझे करना है। अब वो बड़ा व्यापारी, उसने तो संकल्प किया कि बाप जी की मूर्ति ऐसे बनाओ, 300 किलो चांदी की मूर्ति, 300 किलो। अब हमको 3 ग्राम भी खरीदना है तो हमको सोचना पड़ता है। जो कि स्वयं ने कभी अपने जो वो बंडी पहनते थे, बंडी में कभी जेबी नहीं रखी थी, जेबी नहीं थी। और जो भी जाए, और आज तो वो जब थे तब तो पता नहीं है, ज़्यादा चरित्र नहीं जानते हैं और प्रणाम करें केवल रविन्द्रनाथ बाबा को। लेकिन आज कहते हैं कि लगभग जितना वीरपुर में लोग भोजन पाते हैं और पूर्णिमा के दिन 25-30 हज़ार लोगों का वहाँ भोजन। और ऐसे जब महापुरुषों की कृपा जब बन जाती है तब हम भी उस सेवा में, उस कार्य में हम सब वो जोड़ देते हैं।
हमारे सूरत में भी यहाँ वो सचिन में उनके भक्त रहे धर्मेश भाई, सूरत के लेकिन पता नहीं बाप जी ने कैसा, अभी तो ज़्यादा हमको पता नहीं है। पहले कोरोना से पहले जाते थे, वहाँ भी भंडारा चल रहा है, वहाँ भी बाप जी का मंदिर बनाया है और सचिन में, तो वहाँ भी जो भी जाए। एक बार हमको मौका मिला था चैती पूनम के दिन वहाँ यज्ञ कराने का, तो हम पुरोहित बन के गए थे और कम से कम उसी दिन लगभग वो कह रहे थे कि आज 25,000 से अधिक व्यक्तियों का भोजन बनाया। हमने कहा कि ये व्यवस्था पराछा से लगभग 5 से 6 बस स्वयं सेवकों की आई, सब व्यवस्था करने। दोपहर तक में हम थे वहाँ, सुबह 9 से 12-1 बजे तक, तो 12-1 बजे तक में वो सब बोल रहे थे वहाँ कि 15 से 17,000 लोगों ने प्रसाद पाया। तो ये सब महिमा है संतों की और भक्ति की। तो महाराज जब व्यक्ति संताप शोक से व्यस्त होता है, ग्रस्त होता है, तो और देशों की हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे भारत की तो ये पता है कि अब कहाँ हम भीख मांगने जाए सुख की, हमको सुख दो, हमको सुख दो। ये स्वयं सुख स्वरूप परमात्मा सुख राशि है, और यदि उनके पास हम यदि जो जाए तो हमारा काम होता। तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवत कथा, तो कि भक्ति के माध्यम से भगवत कथा हम पहले भी देख चुके हैं कि कथा दुर्लभ है कलयुग में, संत दरस और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, लेकिन वो सुलभ कब हो जाती है, कब होती है? तो कहते हैं कि आप धीरे 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 भक्ति की शुरुआत करें और कुछ नहीं। और यत्र भागवती वार्ता, जहाँ जहाँ, और उससे आपको हरि का दास भी मिलेंगे और हरि कथा भी मिलेगी, क्योंकि हरि कथा हरिदास ही कहते हैं, सुनते हैं। और आप जैसे आप कथा में जाओगे तो आपके भीतर भक्ति ज्ञान हर के अंदर है, ज्ञान वैराग्य, और वो सोया हुआ है, तो सो गए, क्या होता है, जागृत हुए। और ऐसे करते हुए सुत जी कहते हैं कि नारद जी को बताया, और सब लोग कहाँ पहुँचे, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटे समाजगमु कथा पानाय सत्वरा। ऐसे कुमार सनत कुमारों ने जैसे बात बताई नारद जी को, तो नारद जी समेत सनत कुमार गंगा तट पहुँचे और कथा पानाय सत्वर। कैसे पहुँचे? सत्वर, तुरंत, बिल्कुल जल्दी से, अगल बगल इधर उधर देखे बिना डायरेक्ट पहुँच गए, क्योंकि कथा में जाना है ना, तो अगल बगल सत्वर, जल्दी से आजू बाजू देखो नहीं, सुनो नहीं, चलो आना है आपको वहाँ रोक देंगे, वही वो तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको रोक देंगे। हाँ, हम जब कुछ यहाँ से जाते तब बता दो, कथा में जाते आपको आना, तो रोज हम 9 बजे निकलते, आ जाना, या मंदिर में है हम वहाँ बैठते, तो बता दो खाली, बाकी आप उसको लेने जाओगे तो आपको करेंगे। इसलिए सत्व यहाँ लिखा है कि शब्द गंगा तटे समाजगमु कथा पाराय सत्वरा यदा यातास्तकं ते तु तदा कोला आलोक्य भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटः धावन्तोऽप्ययु सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। ऐसे जब पता चला सबको कि गंगा तट पे भगवान की कथा होने जा रही है, भागवत कथा होने जा रही है, तो अंदर अंदर में इतना कोलाहल मच गया, भूलोके देवलोके ब्रह्मलोके तथैव च, ब्रह्मलोक तक की आवाज पहुंची, चलो कथा हो रही है, चलो कथा हो रही है, चलो कथा हो रही है। और उसी समय ये भागवत पीयूष भागवतामृत का पान करने के लिए
जो रसिक है, रस लंपटा, हम कहते हैं ना धन लंपट, स्त्री लंपट, ऐसे रस लंपटा। भागवत कथा के रस के जो रसिक है वो क्या कर रहे हैं? धावन तो चल नहीं रहे, धावन दौड़ना, धावन तो क्या ये सर्वे। और उसमें सबसे पहले कौन थे? प्रथमम ये जो वैष्णवा, जो वैष्णव थे। वैष्णव का मतलब तो विष्णु के है, जो भगवान के कौन? के भक्त। उनको पता चला कि भागवत कथा चल रही है, होने वाली है, हो रही है, वो दौड़ेगा। वही पहचान भगवत भक्त, केवल दर्शन कर ना नहीं तो भगवत कथा जहाँ जहाँ होती है वहीं सुनना भी, क्योंकि सबसे भक्ति के बिना भगवान नहीं। और हमारे भागवत में सबसे पहली भक्ति श्रवणम, प्रहलाद जी के सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, क्योंकि आप सुनोगे तो आपका मन उसके बारे में सोचेगा। अब सुना ही नहीं तो सोचना कैसे? इसलिए माँ रुक्मिणी जी कहती है कि हे भगवान, आपका गुणगान सुन के आप में मेरी प्रीति होगी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनृतांते, रुक्मिणी का जो प्रेम पत्र है उसमें सबसे पहला शब्द है श्रुत्वा। हे भगवान, आपका गुणगान है भुवन सुंदर। ये नहीं त्रिभुवन में आपके जैसे कोई हमने सुना है, अगर आपसे अधिक या आपके जैसे कोई सुंदर नहीं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते दक्षिणम मधुरम मधुराधिपते दक्षिणम मधुरम। जब सुनेंगे कि हे मधुराधिपति, हे सुख का भंडार, हे शांति के निवास, हे परम दयालु कृपालु, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का है, प्यार का सागर। कैसा है वो सागर? अरे हमको एक बूंद मिल जाए बात खत्म। राधे तेरे चरणों मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों, श्यामा तेरे शरणों की। तो है कृपा का सागर, है दयालु, हे जगन्नाथ तेरी जय हो। जब से त्रिभुवन सुंदर तेरे बारे तेरा गुणगान हमने सुना है, जो मन को रोक नहीं पाते वो रुक्मिणी है, यहाँ रुक गई है। कहाँ रुकी है? कृष्ण का गुणगान, भगवान का गुणगान जब सुना तो रुक गई। किन में रुक गई? कृष्ण में रुक गई। तो रुकना है, लेकिन कहाँ रुकना है पता नहीं है। तो हमारा जब तक बाह्य जगत को जो हम देख रहे हैं उनके बारे में जब तक हम सुन रहे हैं, स्विट्जरलैंड बहुत बढ़िया अच्छा जगह है घूमने, मजा आई। हम तो गए थे, बहुत मजा आया। तो हम लोग सुनते हैं,
कहेगा, सुन के हम उधर बगते बाह्य। ऐसी तरह अंतर जगत की यात्रा जब करती है, ऐसे अंदर भी स्विट्जरलैंड का भी स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जिनने पैदा किया है वो अंदर है। तो बताओ कि जिसने ये जो बनाया है फूल इतना सुंदर, इतनी सुगंध जिनने भरी है, वो कितना सुगंधित होता है, वो कितना सुंदर होगा। हम सब भजनों में, कविताओं में गाया करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सुंदर नहीं कहते हैं। फिर भी जब जब ऐसा समय आया है जब प्रकट होने का या दिखाने का, तब वो अब कैसे श्याम सुंदर, कैसे वो श्याम बनना पसंद करेंगे? हमको भगवान कभी हमने श्याम को श्याम बनाया, वो भी हम कुछ ऐसा ब्लीचिंग या ऐसा फेशियल ऐसा कुछ मतलब ऐसे केमिकल लगा के भी हम ऐसा मेकअप लगा के हम सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं। बाह्य कभी कभी कहते हैं कि वो ऐसा मेकअप करके निकलते हैं, और थोड़ा गर्मी में थोड़ा सा गर्मी का पसीना आया, वो जो अंदर लगाया है ना सब धीरे धीरे पसीने का ऐसे रेला निकलता है, जैसे कि चुनाव प्रचार का वो जो पुराना जो बोर्ड लगा और ऐसा चित्र विचित्र और हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि हमको जो भगवान ने दिया है उसको स्वीकार करना है, उसमें कोई करता नहीं, तो कर भी नहीं सकते फिर। तो कितना हम कुदरत से हैं, लेकिन फिर भी कुदरत होता है। तो आप ब्यूटी पार्लर जाते रहे हो, मेकअप जब लगाते तो बहुत कहती ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। इतना ध्यान रखने के बाद भी इसकी अवधि कितनी? 3 घंटा 4 घंटा, और 3-4 घंटा के बाद जब आप उसको जब मतलब धो डालेंगे तो जो आप थे ना उससे भी अधिक श्याम लगोगे, अधिक लगोगे। तो मेरे श्याम सुंदर परमात्मा जब यहाँ प्रकट होते हैं ना, तभी भी वो अभी तो वो तो त्रिभुवन सुंदर है। वो चाहे जितने स्वरूप दिए हैं, जितने स्वरूप, तो उनको स्वरूप लेने में क्या, लेकिन वो अपने स्वरूप में रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ मेघवर्णं शुभांगं। मेघवर्ण होते हुए भी अंग कैसा है? शुभ है। मधुराधिपते अखिलम उसमें प्रीत कब होगी? जब हम प्रीत से श्रुत्वा हम सुनेंगे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवृता। कल हमने देखा कि पुतना मारने आई थी, फिर भी भगवान ने उसको कहा, उसको गति दी। ले भे गति, जो योगियों को न मिल सकती ऐसी गति, वो पुतना को, तो हम पुतना तो है ही नहीं, वो मेरे परमात्मा इतने दयालु है। तो चलो अब हम ढूंढे थोड़ा बहुत भी पुतना बना हो तो ये पुतले में से निकाल दे, नहीं तो पुतला का कोई भरोसा नहीं। पुतना बना निकाल दो ये पुतले में से, तब आपका, नहीं तो पुतला रखेंगे लोग, पुतला मूर्ति नहीं होगी। परमात्मा की मूर्ति प्रतिष्ठित करते, परमात्मा की मूर्ति कहते, पुतला नहीं कहते।
कहीं चौराहे पे पुतला तो रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो कब बदल जाए पुतला का कोई भरोसा नहीं, ये पुतला भी बदल जाता है, ऐसे वो पुतला। लेकिन मूर्ति जो है क्या तिष्ठत सांगुलम, एक बात प्रतिष्ठित हो जाती है, फिर मूर्ति मिलती है। तो श्रुत्वा गुणान, भगवान का गुणगान पहली भक्ति श्रवण भक्ति है, और वो श्रवण भक्ति के लिए मतलब भक्त की पहली पहचान है। जहाँ जहाँ कथा होती है सुनते ही यहाँ दावंत्योप्यायु सर्वे प्रथमम ये वैष्णव, वैष्णव लोग मरने लगे, दौड़ने लगे। इसमें सबसे पहले कौन थे तो नाम बताए, तो नाम हम कल सुबह प्रस्तुत करेंगे। कौन कौन पहले आए? भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज गोविंद भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनम् स्तं नमामि हरिपरम् स्तं नमामि हरिपरम् स्तं नमामि हरिपरम् स्तं नमामि हरिपरम् स्तं नमामि हरि श्रीद्वारिका